कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय, कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय, कॉलेज प्रशासन चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे ना काफी टाइम से बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहे हैं, छात्राओं के साथ गलत व्यवहार हो रहे हैं, जिसकी मैं बात करने के लिए प्रिंसिपल ने यहाँ बुलाया था मुझे। मैं आई और जो मेरे साथ आए थे उनका भी अपमान करा, मुझे भी अपमान करके उनके कक्ष से बाहर निकाला गया। जब मैंने 100 नंबर डायल करके बुलाया पुलिस, तब उनके साथ मेरे से बात करी और बड़ी बदतमीजी से बात करी और मेरी बच्ची पे भी गलत आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं बच्ची पर? बोलते हैं कि वो यहाँ है ना पूरे कैंपस में घूमती रहती है, क्लास नहीं लेती है, और क्लास में जब इसने बताया कि मैं क्लास में जाती हूँ तो सर बोलते हैं 10-15 मिनट अगर लेट हो गए हो तो आप क्लास में बैठ नहीं सकते हो। आपसे क्या बदतमीजी की है? मुझसे कहा है कि निकलो यहाँ से, बोले कि आप बिना अनुमति के कैसे आ सकते हो। मैंने कहा सर आपने पेरेंट्स बुलाए थे, मैं पेरेंट्स उसकी। बोले नहीं हमने पापा को बुलाया था, मम्मी कैसे आए। बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप निकलो यहाँ से। हर्ष दुबे नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री जैसा दायित्व है। यहाँ पर कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को नियमित रोजाना टारगेट किया जाता है एवं अन्य जो छात्र हैं उनसे भी बदतमीजी से बात की जाती है प्राचार्य के द्वारा। और जो यहाँ पर प्राचार्य पढ़ाने आते हैं, जो शिक्षक है यहाँ पर, वो मदिरा पान करके यहाँ पे पढ़ाने आते हैं। ऐसे ही एक अभी शिक्षक को यहाँ पर परिषद के लोगों ने रोका है, मेडिकल के लिए भेजा है। हमारा ये अनुरोध है कि उनकी भी जांच हो, मेडिकल हो, पता चलेगा कि वो दारू मदिरा पान कर यहाँ पर कॉलेज में आए। और जो प्राचार्य है DN यादव सर, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, राजनीतिक गलियारों में उनका दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं वो छात्र संघ के ऊपर। और जो DN यादव सर है वो प्रभारी प्राचार्य है, स्थायी प्राचार्य नहीं है यहाँ पर। हमारा यह अनुरोध है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, यहाँ पर दूसरे प्राचार्य की नियुक्ति किया जाए और स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। ऐसे भ्रष्टाचार लोगों की नियुक्ति हटाई जाए यहाँ से। कल क्या घटनाक्रम हुआ था? कल यहाँ पर ये घटना हुई कि एक बालिका है, छात्रा प्रमुख है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, वो उसको बहुत दिनों से टारगेट किया जा रहा था। करीबन 2 महीने से उसे चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा था प्राचार्य द्वारा। जब उसके माता पिता को यहाँ कॉलेज में बुलाया था बात करने के लिए, जब उसकी मम्मी यहाँ पर आई और प्राचार्य कक्ष में मैं और हमारे माननीय जिला संगठन मंत्री साथ में दोनों गए और बात करी, तो प्रिंसिपल के द्वारा हमें और विराट जी जो ठाकुर हैं जिला संगठन मंत्री, उन्हें भगा दिया गया। साथ ही साथ जो बालिका की माता जी है उनके साथ भी काफी अभद्र व्यवहार किया गया एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया। सर, कॉलेज के मुख्य द्वार पर ABVP कुछ कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, क्या विषय आपके संज्ञान में आया है? मेरे संज्ञान में आया था कि कुछ ABVP के पदाधिकारी यहाँ पर महाविद्यालय में वो पढ़ते भी हैं छात्र के रूप में, छात्र छात्रा के रूप में, तो वो क्लास में कम बैठते हैं, इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं, दूसरी क्लास में जाके बैठ के वहाँ बीच में हथई करते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं, शोरगुल करते हैं। टीचर्स के द्वारा यदि उनको बाहर किया जाता है, गेट लगा के फिर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वो गेट की कुंडी तक तोड़ दी है। बच्चों ने हमारे पास कंप्लेंट की है कि इन छात्र छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय का माहौल ख़राब किया जा रहा है, मतलब प्रोफेसरों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को छात्र छात्राओं को धमका रहे हैं यदि हम ऐसा कहते हैं। तो उस विषय में मैंने उस छात्रा से बात की कि आप अपने पिताजी को ले आना, क्या मैटर है, अपन बात कर लेंगे, समझ लेंगे इस क्या क्या समस्या है। तो वो दूसरे दिन वो छात्रा के द्वारा अपनी मम्मी को लाई और कुछ विराट ठाकुर हैं जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है ABVP के जिले के, तो उन्होंने कहा साहब हमारे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे और वो राजनीति करेंगे यहाँ पे। इस उम्र में पढ़ना लिखना तो कम है लेकिन राजनीति करेंगे वो इस तरह का। उसके ऊपर विराट ठाकुर कहता है मेरे ऊपर तो कई FIR दर्ज है, जिले में भी 2 बार क्रिमिनल का केस मेरे पास लग चुका है, मैं तो अभद्र व्यवहार ही करता हूँ, मेरा तो काम ही यही है राजनीति चमकाना, मुझे इस जिले में भेजा गया है राजनीति करने के लिए। लड़की की माँ को भी हमने बताया पूरा मैटर, सारे प्रोफेसर जो लड़की को पढ़ाते हैं उन्होंने बताया कि भाई आपकी बेटी तो यहाँ कॉलेज में आती है लेकिन क्लास में अटेंड नहीं करती। तो हमारे यही कहना था जब इतने अच्छे हमारे प्रोफेसर हैं तो आप क्लास में क्यों नहीं आती है। बोले साहब लेट आती हो तो पढ़ने में, उनके लेट कौन से दिन आती है, कोई एक पर्टिकुलर डे कोई समस्या हो तो हमको बताइए, हम उसको उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडेंट की माताजी से कैसे अभद्रता कर सकते हैं। करीब यहाँ पे हमारे विधायक प्रतिनिधि अध्यक्ष जी हमारे श्री अजय साहू जी भी बैठे थे 1.5 घंटा, एक शर्मा जी थे पुलिस वाले, उनके सामने सारी बात हमारी हुई
अभद्रता के लिए ये कोई जगह है क्या? ये शिक्षा का मंदिर है, हम सबका सम्मान करते हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे के समान है, तो इस तरह की कोई बात तो है नहीं। हमारा तो प्रयास ये है कि महाविद्यालय में विधिवत क्लास लगे और बच्चे अपने क्लास में आए। सर, एबीवीपी संगठन द्वारा कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर, अनियमितताओं को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, जो कि एक सही रूप से सही है। इसमें उनका कहना यह है कि एक जो प्रोफेसर है तो वो, उनके ऊपर आरोप है कि वो शराब पीकर महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं। इसमें महाविद्यालय में हमारी बहन बेटियां भी पढ़ती है, अध्ययनरत करती है, इसलिए विद्या का मंदिर कहा जाता है इसको। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि अगर शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही अगर शराब पीकर आएगा तो उसका असर छात्र छात्राओं पर कैसा पड़ेगा। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख्त से सख्त किए जानी चाहिए। हमारे मतलब जो प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब अगर बेटी पढ़ने यहाँ आएगी और उसका सामना एक शिक्षक शराबी से हो जाएगा तो वो तो गलत है। और मैं तो विरोध करता हूँ इस चीज़ का कि जो प्रोफेसर है जिस पर मतलब आरोप लगाया गया, मेरे संज्ञान में आया है, सुनने में आया कि पुलिस प्रशासन द्वारा उसको, उन प्रोफेसर को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तो यह बात गलत है, निंदनीय है महाविद्यालय के लिए कि पहले हमारे जीवन में पहले प्रोफेसर है जिन पे ये आरोप लग रहा है कि वो शराब पीकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं विद्या के मंदिर में।